अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है यार आप सबको? हाँ, स्क्रीन नहीं शो हो रही लेकिन आवाज आ रही है या नहीं आ रही? स्क्रीन अभी बंद की हुई है। अच्छा, एक्चुअली यार वो कोई मेरा डिवाइस है, वो प्रॉब्लम कर रही है, जूम प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो मैंने एक दूसरी डिवाइस पे भी लॉग इन हूँ क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा छोटा ही है, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड की थी और इसी के ऊपर डिस्कशन करनी थी, और कोई खास से चीज़ है भी नहीं कि मैं आप लोगों को, ये यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड नहीं होगा ये लेक्चर, ये मैं आपको वैसे ही सेंड कर दूंगा क्योंकि टोटल बात ही 15 मिनट से ज़्यादा की लिए। तो इसका अहमद भाई, सिनेरियो। जी जी। एक क्वेश्चन पूछ लूँ। जी जी, ये पूछिए। जो हम लिस्टिंग के लिए जो क्लिक पे लगाएंगे बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, इसमें हम प्राइस कितनी सेट करेंगे? यानी वो आप दस अपने डॉलर अगर कंपिटिटर की देख के सिलेक्ट करेंगे ना, जो टॉप 10 में आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, कंपिटिटर सिलेक्ट कर जी लें, देख लें कि वो क्या कह रहा है, उसकी क्या सही है। प्रीमियम बोल रहा है, तो उससे अपनी प्राइस लो रखें, हमेशा अट्रैक्टिव प्राइस रखें, ठीक है। अच्छा। थोड़ी लो कर लें। हाँ, ठीक है। थोड़ी लो प्राइस, बहुत लो, पाकिस्तान में बहुत लो भी चीज बिकती नहीं है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लें। लाइक सही मैं है। अपने इंस्टीट्यूट की मिसाल देता हूँ ना, आप इनेबलर्स अगर वो लोग 40,000 में करवा रहे हैं, हम 6, 7, 8,000 में करवा रहे हैं ना, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ही ठीक नहीं है क्योंकि बहुत लो कॉस्ट में करवा रहे हैं। सो जी अपनी प्राइस को इतना रखें कि कम से कम जस्टिफाइबल हो। अच्छा, जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उनको तो ये चीज़ पता ही होगी, लेकिन हम एक दफ़ा उसको मैं समराइज कर देता हूँ। देखें आप लोगों ने, जब आप पीपीसी कैंपेन चलाते हैं ना, तो मैंने आप लोगों को इंडियन अकाउंट बनाना सिखाया था, आप उस पर देखिएगा इस साइड से कैंपेन्स का कॉलम निकलता है टॉप लेफ्ट से, वहां पे पीपीसी कैंपेन होती है, ठीक है। पीपीसी कैंपेन का आपने वो वीडियोस के अंदर प्रोसीजर देख लिया होगा, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स मेरे साथ रहेंगे उनको मैं प्रैक्टिकली भी फ्यूचर में पीपीसी करवाऊंगा, क्योंकि हमारी जो ये जो लॉन्च हो रही है, ये हो ही मेरी टीम के लिए रही है, आप लोगों के लिए हो रही है, ठीक है। लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं होती, उसी के लिए होता है जो जो बंदा आपके साथ अटैच रहता है, वर्किंग करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोर्स एंड हुआ तो बस बाबा बाय बाय टाटा है, तो फिर ये उन लोगों के लिए नहीं होता, ठीक है। सो सिनेरियो क्या है कि पीपीसी का एक्सपर्ट बनने के लिए, पीपीसी का एक्सपर्ट बनने के लिए, निशान भाई मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा वीडियो। पीपीसी का एक्सपर्ट बनने के लिए आप लोगों को ना प्रैक्टिकली वर्ल्ड में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बातें करके, चार वीडियोस देख के आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है। जब तक आप, जिस तरह सोर्सिंग है, सोर्सिंग अगर आप लोग खुद नहीं करेंगे तो आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? हंटिंग आप खुद नहीं करेंगे तो क्या देख कर हंटिंग सीख सकते थे सिर्फ? सो इसी तरह की सारी चीजें हैं। खैर, हम उसको समराइज करते हैं। आप पीपीसी कैंपेन को चलाते हो, पीपीसी कैंपेन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मतलब टाइप्स ये कि वो आपसे पूछता है पहले ऑटोमेटिक चलाना चाहते हो, मैनुअल चलाना चाहते हो। ऑटोमेटिक क्या चीज है? देखें, आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स यूज किए हैं। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 20 कीवर्ड्स यूज किए हुए थे। आप उस 20 कीवर्ड्स के अंदर से आपने कौन से कीवर्ड ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको मैं जाकर, यहाँ कोई कस्टमर जाकर लिखे तो आपकी जो कंपेन, मतलब आपका जो एड है वो टॉप 4 में आए। सबसे पहले तो ये समझे, ठीक है। कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं आपको नहीं पता, आपने लिस्टिंग के अंदर 20 लिखे हुए, आप 20 में से कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, उसके लिए पहले आप ऑटोमेटिक कंपेन चलाते हो। 4-5 दिन में, 1 वीक चलाई थी मैंने, मैं जब चलाता था, मतलब क्लाइंट की। तो 1 वीक आप 4 दिन भी चला सकते हो, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर है। आप 15 दिन भी चला सकते हो, 10 दिन भी चला सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट जनरेट होती है वहां से। जब आप कंपेन्स के कॉलम में जाते हो, पीपीसी में जाते हो, रनिंग जो चल रही होती है उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। वो रिपोर्ट आपको मिल जाती है पीडीएफ फॉर्म में भी, वहां पर नजर आएगी। उसके अंदर आप देखोगे कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर क्लिक्स आए हैं। मतलब अब 20 थे, 20 में से फर्ज कर लें 10 ऐसे थे जिनके ऊपर 10 क्लिक्स थे, बाकी 10 के ऊपर किसी के पास एक था, किसी के पास दो थे। तो मैंने उन 10 को रिमूव कर देना होता है। फिर मैं उसे, जो बाकी टॉप के 10 होते हैं उससे मैं मैनुअली चलाता हूँ।
ठीक है। बाद में अब लोग मुझे कहते हैं मैनुअली क्यों चलाते हैं, ऑटोमेटिक। देखें जो नीचे वाले हैं ना उन पे मुझे सेल्स नहीं जनरेट हो रही, वो एक दो क्लिक है, उसका मतलब है कस्टमर उसको आकर यहाँ लिखता ही नहीं है। तो जो लिखता है समझे वो इररेलेवेंट सी चीज लिख रहा है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम लिस्टिंग के अंदर अगर कप बेच रहे हैं ना तो हम ग्लास भी लिख देते हैं कहीं ना कहीं। उसका मतलब होता है कस्टमर की साइकी को समझना। अगर कोई कस्टमर क्रॉकरी लेने आया है और वो कप ले रहा है, हो सकता है आपका ग्लास का ऐड उसे शो हो जाए और वो ग्लास उसे पसंद आ जाए। उसका माइंडसेट क्या है, मैंने क्रॉकरी लेनी। इसी तरह कोई बैट एंड बॉल था, आप बैट बेच रहे हैं, आप बॉल भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे कि यार शायद मेरा ऐड बॉल पे भी, क्योंकि जब आपके रिव्यूज गेन होंगे तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया, आपके सारे कीवर्ड्स रैंक करेंगे। अगर कोई बंदा बॉल भी लिखेगा तो आप टॉप 10 में आएंगे, बैट भी लिखेगा तो भी टॉप 10 में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप रिव्यूज की बेस पे रैंक होंगे। इसीलिए आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कोई आप चीज यहाँ पर सर्च करते हैं और जीएस चलाते हैं तो उसमें एक दो इररेलेवेंट लोग भी आ जाते हैं। अब वो कैसे आ जाते हैं इररेलेवेंट, वो कैसे टॉप 10 के अंदर खड़े हैं, खुद सोचे। वो इसीलिए खड़े हैं बेटा कि उनके रिव्यूज अच्छे होते हैं। रिव्यूज की जो आप कह लें वेलोसिटी है, मतलब डेली बेसिस पे जो रिव्यूज गेन हो रहे हैं वो ज्यादा गेन हो रहे हैं। वो इररेलेवेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आप वाला कीवर्ड भी अपनी लिस्टिंग में यूज किया हुआ। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये आइस क्यूब मैंने किया है ना, तो ये यहाँ पर ये आइस क्यूब मेकर आया है, ये देख रहे हैं। अब ये हमारा पार्ट नहीं है। ये क्यों हमारा पार्ट नहीं है, हमने ये वाली चीज सेलेक्ट की आइस क्यूब ट्रे समथिंग या आइस क्यूब, उससे यही निकलना चाहिए। लेकिन इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग के अंदर आइस क्यूब भी कहीं यूज किया, आइस क्यूब ट्रे भी फॉर श्योर यूज किया होगा। ठीक है। इसलिए आपको देखना पड़ता है कि आपकी पीपीसी कहीं उन कीवर्ड्स के ऊपर तो नहीं चल रही जो कीवर्ड्स आपके रेलिवेंट नहीं है, उनके ऊपर चलाना बेवकूफी है। फिर वहां पर आपका बजट वैसे ही जाया हो रहा होता है कि अगर आपका ग्लास के ऊपर भी चल रही है और आप कप रहे थे तो उस पर पीपीसी चलाने का तो कोई फायदा नहीं है ना, आप उस पर क्यों पीपीसी चलानी। तो इसलिए हम उनको ऑटोमेटिक से रिमूव करते हैं, मैनुअल के ऊपर लेके आते हैं, अपने नजरिए अपने बिजनेस टेक्टिक्स के हिसाब से उसको फिर अप एंड डाउन करते हैं। और इसीलिए पीपीसी कंपेन का एक्सपर्ट पैसे ज्यादा लेता है, क्योंकि ना हर मूवमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीजें डिफरेंट हो रही होती है। इवन हर प्रोडक्ट की पीपीसी चलाना एक बस की बात नहीं है। मतलब अब आप इसकी पीपीसी चला रहे हैं, वो इसके हालात के मुताबिक चल रही होगी। अच्छा अब मैं बताता हूँ हालात क्या होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, वहां पर भी वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन थी कि इसके अंदर बिडिंग होती है। टॉप 10 टॉप 4 में कौन लोग आ रहे हैं जो अमेजोन को ज्यादा पैसे दे रहे हैं। फर्स्ट कर लें ये वाला 4 पे दे रहा है, 2 दे रहा है, 1 दे रहा है, आधा दे रहा है। ठीक है। अब मैं आ गया, मैंने बिड लगा दी, यार मुझसे 5 रुपए ले लो पर क्लिक के, लेकिन मुझे यहाँ अंदर ले आओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब फिर क्या हो रहा है कि ये आधे वाला बाहर चला जाएगा, एक वाला इधर आ जाएगा, 2 वाला इधर आ जाएगा, 3 वाला इधर आ जाएगा, जो भी 4 वाला 5 वाला जो भी मेरी हाइब्रिड होगी मैं इधर आ जाऊंगा। अच्छा अब जो सबसे अच्छा शार्प बंदा होता है ना पीपीसी का, वो कोशिश करता है मैं हमेशा फोर्थ के अंदर रहूं, इधर रहूं, इधर ना रहूं, क्योंकि इसके क्लिक के पैसे ज्यादा कट रहे हैं और इसके कम कट रहे हैं। समझ आ रही है। इसीलिए हैं तो ये एक ही रो में शो तो हो रहा है, तो मैं क्यों ज्यादा पैसे। और उसके बाद एक और चीज आ जाती है ऑटोमेटिक जो है ना, कंपेन के बाद एक आ जाती है डायनेमिकली बिड हाई और डायनेमिकली नीचे करना। मतलब आप ऑटोमेटिकली उनको बता देते हैं कि भाई जब बिड हाई हो, जब मतलब ये अब मैं लास्ट के ऊपर, अब मैं निकल गया हूँ, मुझे किसी और ने हाई बिड लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी बिड थोड़ी सी और हाई कर दो ताकि मैं 4 के अंदर हूँ। तो कोई कहता है कि मेरी बिड जिस टाइम पे, अब ये ऑप्शन दो होते हैं, ये आप बिड ऑटोमेटिकली हाई पर भी लगा सकते हो, ऑटोमेटिकली लो पर भी लगा सकते हो। अब हाई पर कैसे लगाते हो, देखो आप हाई पर बिड इस तरह लगाते हो कि आप हाई पर बिड इस तरह लगाते हो कि यार जहां पर भी जाओ ना मुझे बस इसके अंदर रखो। बेशक ये बिड इतनी हाई हो जाए कि $50 आपके कट पर क्लिक पे, आप कहते हो यार मैं अंदर ही रहना चाहता हूँ। मैंने उसका सिनेरियोज आपको समझाए थे कि वो कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। वो सिनेरियोज ये हो सकते हैं कि मेरी सीजन प्रोडक्ट थी, सीजन जा रहा है, काम खत्म हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यार मैं ब्रेक इवन पर भी निकल जाऊं, मैं बस निकल जाऊं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से मैं निकल कर पहुंच जाऊं। ठीक है, मैं मतलब किसी भी ना किसी तरीके से बस भागूं यार इधर से। उसके लिए क्या होता है बेसिकली, उसके लिए फिर आपको चीज हो रही होती है कि आप ऑटोमेटिकली उसको अप कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। इधर से तो उसके लिए क्या, ठीक है यहाँ तक समझ आ गया आपको।
अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अब लो पे क्यों लगाते हैं, हाई पर तो समझ आ गया, ऑटोमेटिक लो प्राइस क्यों करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपने बिड लगाई थी, फर्ज कर लेते हैं जब आपने बिड लगाई थी बेटा, तो ये 4 दे रहा था या 3 दे रहा था या 2 दे रहा था या 1 दे रहा था। थोड़ी देर के बाद बिडिंग डाउन होगी, 4 वाला निकल गया, अब ये 3 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, आप तीसरे नंबर पर आ गए हो, 1 दे रहा है, एक और बंदा आ गया जो आधा रुपया दे रहा है पर क्लिक का। तो मैंने क्या कहा, आपने चौथी पोजीशन पे रहने की कोशिश करनी है, बजट कम लगता है, तो आप ऑटोमेटिकली फिर अपनी बिड को थोड़ा लो कर देते हो। ये आधा दे रहा है, आप 0.75 या 0.5 आप ही लगा देते हो। तो ये वो चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपने जो है वर्किंग करनी होती है, आपने चीजों को जहन में रखना होता है। ठीक हो गया। तो ये एक चीज आ जाती है। दूसरी आ जाती है कि पीपीसी जो कैंपेन है ना, ये हर घंटे के हिसाब से बदलती है, हर घंटे के हिसाब से बिडिंग बदलती है, हर हर प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी जो बिडिंग है वो डिफरेंट हो रही होती है, आपके टेक्टिक्स डिफरेंट हो रहे होते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब इससे रिलेटेड एक और आपको बात बताता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि हर प्रोडक्ट के हिसाब से पीपीसी की टेक्निक डिफरेंट होती है। देखें आप सीजनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको रेंट देना पड़ रहा है, आपका क्लाइंट आपको कह रहा है या आप खुद ओनर हैं, आप कह रहे हैं यार बस मैं किसी ना किसी तरीके से निकलूं, वहां पर आपकी टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी। एक प्रोडक्ट है आपने अभी अभी भेजी है, अभी अभी वहां पर पहुंची है, ठीक है, अभी आपके पास पीपीसी का 1 लाख रुपया बजट भी पड़ा हुआ है, चलो 50-60 हजार रुपया पीपीसी का बजट भी पड़ा हुआ है, आप आराम से खेलेंगे, आपको जल्दी नहीं है, अभी आप फीसेस नहीं दे रहे बहुत ज्यादा, कोई हैवी फीसेस नहीं अमेजोन को दे रहे जिससे आपको फर्क पड़ रहा है। सो आप इजी हैं, चीज बिकेगी तो आपको वो होगा। समझ आ रही है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब एक चीज बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम मतलब 6-8 महीने तक वो नहीं बिक रही, तो अमेजोन फिर आपको कहता है यार इसका हमें रेंट पे करना शुरू करो, वरना वो आपसे, आपकी चीज बिक रही है तो आपसे रेंट नहीं ले रहा होता, वो आपके पर यूनिट के हिसाब से आपसे वैट काट रहे हैं, पर यूनिट के हिसाब से आपके अपने जो रेफरल चार्जेस हैं वो काट रहे हैं, वो इजी है, कोई मसला नहीं है उनको। और हमारी जो प्रोडक्ट होती है जो हम लोग भेजते हैं, हम लोग कहते हैं आप लोगों को क्या आप भेजें, हम क्यों कहते हैं डायमेंशन और वेट के हिसाब से भेजें जो क्राइटेरिया का है। उसकी वजह ये होती है अगर खुदा ना ख्वास्ता प्रोडक्ट कहीं फंस भी जाए तो उसकी इतनी कम होती है, लाइक मैं आपको बताता हूँ कि उसकी उसकी यार जगह इतनी कम होती है कि हमें उसका कोई रेंट भी खास नहीं देना पड़ता अगर खुदा ना ख्वास्ता हम कोई बहुत मुश्किल हालात में फंस जाए। अब एक बंदा है उसने यार फर्ज करें कि अमेजोन के ऊपर हर चीज बिकती है, वो बेचता है बेड बेचता है फर्ज कर, अब वो 100 बेड उसका उधर पड़ा हुआ है, उसकी जगह वो रेंट ज्यादा पे करेगा या आपके फर्ज कर लें 3 कॉटन थे, बड़े वाले कॉटन आप कर लें, ठीक है, जो चिप्स के कॉटन होते हैं 4 कर लें, अब वो उसके पूरे 1 बेड जितना भी आपका सामान पूरा नहीं बनता, तो वो ज्यादा रेंट पे करेगा या आप ज्यादा रेंट पे करोगे, तो टेंशन उसको होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप पीपीसी नॉर्मल चलाओगे, वो पीपीसी हेक्टिक रूटीन में चलाएगा। सो इसीलिए ना ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट होता है। मैं आखिरी बात है फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, पीपीसी मुंह से बोलना बहुत आसान है, पीपीसी एक वाहिद चीज है जिसके अंदर आप लोग अगर एक्सपर्ट बन जाते हो और किसी काम की जरूरत नहीं है, इतना काम है इस पीपीसी का ना, आपको जरूरत ही नहीं है कोई और काम करने की। आप 3-4 अच्छे क्लाइंट्स पकड़ो, उनकी पीपीसी चलाओ, और मैं आपको एक मजेदार बात बता रहा हूँ, हंटिंग कर ली गेम खत्म, सोर्सिंग कर ली गेम खत्म, नेक्स्ट दफा करनी पड़ेगी यार, पीपीसी डेली बेसिस पे चलानी है बेटा। कोई क्लाइंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसकी पीपीसी ना चले, और उसको आपको रखना पड़ेगा, वो 5 दिन नहीं चलाएगा, 8वें दिन उसको पीपीसी चलानी पड़ेगी, फिर 5 दिन नहीं चला, आप तो उसके साथ मंथली बेसिस पर है ना। समझ आ रहे हैं, आप पर डे पर तो है नहीं, तो आपकी जॉब वहां पर ही खड़ी है। सो हर बंदा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर हर बंदा कुछ बंदे ऐसे हैं जो पीपीसी चलाते हैं, हम पीपीसी वो पीपीसी चलाते हैं, और पीपीसी चलाने के बाद क्या करते हैं बेटा कि वो पैसे नहीं देते पीपीसी चलाने वाले को, उसको कहते हैं यार मेरे साथ ना प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पर आ जाओ, 20% आप रख लेना, बाकी 80% से उसने बाकी चीजें भी मैनेज करनी होती हैं, अपना प्रॉफिट सारी चीजें निकालनी होती हैं, फीसेज ये वो। समझ आ रही है ना आपको। सो आप 20% लेकर साइड, जितना अच्छा एफिशिएंटली आप काम करोगे उतने ज्यादा आपके पैसे बनेंगे, सीधी सी बात है।
मेरे साथ लोग काम करते हैं, मैंने आज तक मैंने एक पीपीसी चलाई थी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली एक ही क्लाइंट की 1 डेढ़ महीना चलाई थी, वो भी कंपनी के लिए चलाई थी, ड्रीम्स वालों के लिए। 1 रुपया नहीं लिया था उस टाइम पे, उनका ही था। मेरे पास जो बंदे आते हैं, मैं पीपीसी वाले को 1 रुपया नहीं देता, सच्ची सी बात है। मैं उसको कहता हूँ यार मुझे सेल्स जनरेट करके दो, आप सेल्स जनरेट कर सकते हो, 20% आपका, 80% मेरा। मैंने उसके अंदर बाकी चीजें भी देखनी है, अपनी फीसेस निकालनी है, अगली जो इन्वेंट्री आ रही है वो फ्राइट फॉरवर्डर से के पैसे निकालने हैं। अब आप कहेंगे यार फ्राइट फॉरवर्डर के पैसे तो अहमद भाई ऑलरेडी होते हैं ना। बेटा ऑलरेडी नहीं होते ना, 2.3 पहले था, अब जो नई इन्वेंट्री जा रही है 2.9 के हिसाब से जा रही है। तो अगर किसी को 80 रुपए फायदा हुआ था तो 80 रुपए नहीं हुआ था, उसने अब पीछे से जो चीजें भर रहा है वो ज्यादा होगी, एक्सपेंसिव होगी, लेकिन आपका 20% आपको मिलता ही मिलता है, आप उसके ऊपर खड़े हो। तो खुद सोच लें कि आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप एक प्रोडक्ट है, एक बंदा उसका वो कमा रहा था, फर्ज करें 4 पाउंड पर यूनिट कमा रहा था, तो पर यूनिट में आपका 20% कितना बन जाता है? कितना बनता है यार आपका 20%? कोई कैलकुलेट करके बताए। एक बात है, एक वैसे ही हमें, एक पॉइंट। चलें अगर आप 1 पाउंड कर लें, फर्ज कर लें 1 पाउंड, आई थिंक सो 25% बनता है, 0.8 बनेगा 20%। अच्छा, 0.8 को अगर आप सिर्फ 200 यूनिट निकालें ना, तो आप 160 पाउंड तक जा सकते हैं नॉर्मली। और ये मिनिमम पैसे हैं उसके, पीपीसी एक्सपर्ट के। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बंदे जो बंदे पीपीसी अच्छी चलाते हैं, अच्छी रन करते हैं यार, उनके लिए 200 यूनिट महीने का निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। और मैंने तो आपको इतनी छोटी प्रोडक्ट बोली है यार, 4 पाउंड। जो बंदा 10 पाउंड की प्रोडक्ट बेचता है ना, 4 पाउंड तो वो भी कमा रहा होता है। ठीक है, तो खुद सोचें, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट किसी क्लाइंट की बेचें जिसमें 15 पाउंड है, तो आप ऑटोमेटिकली 50-60 हजार नॉर्मली ले रहे होते हैं, नॉर्मली ले रहे होते हैं। अभी जो मैंने हिसाब लगाया उससे अराउंड 40,000 बनता है। 40,000 तो मैंने आपको 10 पाउंड वाली प्रोडक्ट का बता दिया। लेकिन मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, पीपीसी का क्लाइंट जब भी आपको मिलेगा वो आपसे सबूत मांगेगा, मेरी ये बात याद रखना। कोई पागल का बच्चा होगा जो आकर उमर को कहेगा, अमस को कहेगा, निशान को कहेगा यार मेरी पीपीसी चला लोगे? निशान कहेगा हाँ ओके सर मैं चलाऊँ, कहेगा ये लो ये अकाउंट पड़ा है जाकर चला लो। नहीं बेटा, वो आपसे आपसे मांगेगा, आपकी डिटेल्स मांगेगा, आप किस कंपनी के लिए काम करते हो, मुझे दिखाओ पहले पीपीसी चलाई हुई है। ठीक है, अगर चलाई हुई है उसके ग्राफ्स दिखाओ, उसकी सेल जनरेट बताओ, पर डे के हिसाब से बिडिंग की रिपोर्ट मुझे बताओ कि किस तरह की थी, फिर वो जाकर आपको चीज देगा। क्योंकि उसने सिर्फ आपको हायर नहीं करना, उसके अकाउंट के अंदर जो बजट पड़ा है वो आपके हाथों के अंदर है। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि बेटा आप पर डे के हिसाब से कितना बजट लोगे, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपकी टेक्निक्स है। तो ये टेक्निक्स उमर या कोई भी निशान को वट एवर कोई बंदा हो जाए यार, वो लैपटॉप पे सारा दिन बैठा रहे, सारा दिन वीडियोस देखता रहे, सारा दिन जो मर्जी करता, वो नहीं सीख सकता जब तक वो किसी सीनियर बंदे के साथ बैठ के पीपीसी नहीं सीखता। ये बात याद रखिएगा, या तो साथ बैठ के सीखे, या सीनियर बंदा उसको आकर गाइड करे कि आज हमारी इस प्रोडक्ट की पीपीसी ये चली है उमर, ये हमारा बजट लगा है, ये उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, यहाँ से हमने बिडिंग हाई की थी, यहाँ से हमने लो की थी। अगले दिन उमर खुद कहेगा यार फलां बंदे, जो भी नाम ले लो यार, अब्दुल्ला नाम ले लो, अब्दुल्ला भाई यार मैं आपके साथ रुका हुआ हूँ यार, मुझे अभी जूम पे जरा लीजिएगा ना काइंडली। ठीक है, अब ये तो उमर के टैक्टिक्स है ना, मेरा काम है उमर को अब्दुल्ला तक पहुंचा देना। ठीक है, मेरा काम है अब्दुल्ला और उमर का तारुफ करा देना यार, कि पीपीसी चलाओगे तो इस लड़के को जरा गाइड करना, यंग लड़का। आपका काम है, उमर का काम है उसके साथ इतनी अच्छी बना लो कि उसके बाद उमर अगर उससे वीडियो मांगे, उमर उससे स्टैट्स मांगे, उमर उससे स्क्रीनशॉट मांगे, तो अब्दुल्ला दे दे। आपको क्या लगता है कि अब्दुल्ला, मैं एक रेंडमली एक बंदे का नाम ले रहा हूँ, वैसे ही थर्ड पर्सन किसी भी कंपनी में आप जाएं, आप इनेबल्स में जाएं, एक्सट्रीम में जाएं, किसी में भी जाएं, आपको क्या लगता है कि वो अपने पीपीसी के ग्राफ्स, अपनी पीपीसी के स्क्रीनशॉट हर कैंडिडेट को दे रहे होंगे? को क्या लगता है? अगर उनका 100 कैंडिडेट है तो 100 कैंडिडेट्स को देते हैं? कभी नहीं देते 100 को। वो उसी को देते हैं जिसके अंदर टैलेंट होता है, जो बंदा अपने मेंटोर के साथ, अपनी टीम के साथ ज्यादा अटैच होता है, उनके लिए वर्किंग कर रहा होता है और उनसे गाइडलाइंस लेता रहता है।
ठीक है। और मैं आप लोगों को एक आखिरी बात बताता हूँ, फिर हम चलते हैं। देखो, कभी भी किसी किसी इस सिनेरियो में नहीं रहना कि यार प्राइवेट लेबल के अंदर जो है ना मैंने सिर्फ क्लाइंट्स डिटेक्ट करने हैं। आप एक विजन रखें कि यार प्राइवेट लेबल के अंदर ना यार अहमद भाई मैंने भी अपनी लॉन्च करनी है। मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये जितने लड़के आप बैठे हो ना यार, आपको लगता है कि पीपीसी चलाने वाला अच्छा पैसा ले रहा है यार, अगर आप एक्सपर्ट हो, आप पीपीसी चला सकते हो, आप हंटिंग कर सकते हो, आप सोर्सिंग कर सकते हो, तो मुझे एक बात बताओ कि आपने क्लाइंट का काम तो करना ही करना है। ठीक है, अभी आप लोग यंग हो, आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, यू आर अभी स्टिक हो अपनी स्टडीज में, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, सिर्फ ये ना सोचो कि यार आप कितना पैसा कमा रहे हो, ये सोचो कि क्लाइंट आपसे कितना पैसा कमा रहा है। ये सोचो, ये सोचो, हम 30% देते हैं, लेते हैं क्लाइंट से। कोई भी लेता होगा, मैं तो आजकल सीधी बात है प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं भी काम कर रहा हूँ, लड़के कर रहे हैं यार, वो 30% ले रहे हैं, ठीक है, नीचे 30%। अब यार 70% तो आपका क्लाइंट लेकर जा रहा है। आप सोचो इस चीज को। आप लोग समझते हो यार कि हम 30% लेकर खुश हैं, ये सोचो वो टके का काम नहीं करता, उसके पास सिर्फ पैसा लगाने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया, वो आपसे पैसे कमा रहा है, 70 रुपए वो ले जाता है, 30 रुपए आपको देता है, आप उस 30 पर भी खुश हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने कल एक बंदा बैठा हुआ था मेरे साथ, उसने मुझे कहा यार अहमद भाई, यार मेरे, यही बात कंटिन्यू है, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। उसने मुझे कहा यार अहमद भाई मेरे पास बजट नहीं है, ठीक है यार, मुझे ना मैं, लेकिन मैं अपनी लॉन्च करना चाहता हूँ, वी है वो भी है, ठीक है। तो मैंने इनेबलर से सीखा था अहमद भाई, लेकिन क्लाइंट नहीं मिला, बड़ा डिसहार्ट हो गया हूँ, अब तो काम करने का भी दिल नहीं करता। तो मैंने कहा यार आजकल ना 2.5 लाख रुपए का आईफोन भी नहीं आता। अब आईफोन जो 13 निकला है ना, वो 3 लाख कुछ रुपए का है। तो कहता है हाँ अहमद भाई फिर क्या करूं इसका। मैंने कहा देखें जी, उसने रखा हुआ था ये 11 प्रो। मैंने कहा बेटा आप मेरी बात सुने, वैसे ही बात, मैंने कहा आपकी लुकिंग से लगता नहीं है कि आप बिल्कुल ही नीचे हो, और आजकल 2-2.5 लाख रुपए मेरा नहीं ख्याल के कोई चीज है स्टार्टअप के लिए, बात याद है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी उसकी कन्वर्सेशन हुई। उसने कहा फिर क्या करूं। मैंने कहा बेटा अगर अमेजोन पे काम करना चाहते हो ना, तो अपनी लॉन्च कर दो अगर क्लाइंट नहीं मिल रहा। उसने कहा नहीं यार अहमद भाई, यार अपनी लॉन्च कैसे करूं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए मैं आपको आइडिया सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि हुआ क्या। देखें, मैंने उसको कहा मैं आपको अमेजोन के ऐसे ऐसे स्टैट्स दिखाता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर एक बंदा 1 पाउंड की प्रोडक्ट बेचता है 1 पाउंड की है, और वो 4080 यूनिट्स बेचता है एक महीने में, 4080 पाउंड का उसका रेवेन्यू, ठीक है। मैंने आपको भी शायद एक प्रोडक्ट दिखाई थी, एक स्टैट है। मैंने उससे कहा यार अमेजोन के अंदर 1 पाउंड से लेके ना 1 लाख पाउंड तक भी शायद प्रोडक्ट पड़ी है, इतनी इतनी एक्सपेंसिव डायमंड्स तक पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप अब आपकी बात है। उसने कहा अहमद भाई आप क्या कहना चाहते। मैंने कहा देखो यार, आप एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करो, आप एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करो जो 1.5 पाउंड के अंदर वहां पहुंच जाए। मतलब आप कोई छोटी सी, यार आप सुई बेचो, यार आप कोई क्लिप बेचो, आप ऐसी प्रोडक्ट हंट करो। आप हंटर हो, आप कहते हो मैं वी हूँ अहमद भाई, मैंने बड़ा इनेबलर से सीखा है, तो यार जाओ आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, और आप एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करो जो 0.5 की बनती हो, और 1 पाउंड उसका पहुंचने का लग जाता हो। तो मैंने कहा 1.5 पाउंड हो गया आपकी प्रोडक्ट वहां पहुंच गई। कहता है ओके हो गया। मैंने कहा यार मल्टीप्लाई बाय 500 यूनिट कर दो, 750 पाउंड बनता है। कहता है हाँ 750 पाउंड बनता है। फिर अहमद भाई, मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो 230 से, 1,72,500 बनता है। मैंने कहा पेटेंट सैंपल्स के 8,000 रुपये डाल दो, 80 बन गया यार। तकरीबन आप 25-30 हजार रुपये अपना बजट रखो उसका, पीपीसी का 2,10,000 रुपये में जाओ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर। उसने कहा अहमद भाई यार लेकिन अकाउंट क्रिएशन, वो एलटीडी रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा यही मैं आपको शुरू से कहता था, किसी ऐसी टीम के साथ अटैच रहो जिसके पास सेलर सेंटर्स मौजूद हो। समझ आ रही है आपको मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि चाहे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के साथ जुड़ना पड़े एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन जुड़ना, लाजमी जुड़ना, उनके फायदे बहुत बड़े हैं। आप उनके अकाउंट के ऊपर अपनी लॉन्च कर दो जाके, सारा पैसा बच जाएगा, एलटीडी भी बच जाएगी, बिजनेस बैंक अकाउंट भी बन जाएगा, अमेजोन सेलर सेंटर भी बच जाएगा। आप उनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे होगे, उनकी पीपीसी एक्सपर्ट टीम के साथ ऑलरेडी बैठे होगे, पीपीसी आपको ऑलरेडी आती है, जाकर उनको कहो यार कि मेरे पास लड़का आया हुआ है अभी एक,
और वो मुझे कह रहा है कि करवाए इनेबलर्स का नहीं है, मैं किसी और इंस्टीट्यूट वाले की लॉन्च करवाता ही नहीं हूँ, अपने उसके अंदर सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की करवाता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक एज होना चाहिए। तो मेरे पास बंदा आया हुआ, वो मुझे कहता है कि मार्च के ना करीब मैंने करनी है लॉन्च। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी लॉन्च इतने में ही करवा कर दूंगा। वो नीडी बंदा है, थोड़ा लो उसका है, लेकिन अब आप ये सोचें कि यार जिस टाइम पे उसके अपना अपना उसके पास एक प्रोडक्ट होगी, अपनी वो पीपीसी रन कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा या उमर का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा? वो ज्यादा खुश होगा या उमर ज्यादा खुश होगा? खुद सोचे। अगर उमर किसी के 30,000 पे ले रहा है, किसी 40,000 ले रहा है, उमर बहुत हैप्पी है, लेकिन यार वो बंदा होगा शायद वो भी 30 40 50 ही कमा रहा है, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट का कमा रहा है। समझ आ रही है? सो यार ये अपने विजन्स को आप लोगों ने, अब क्योंकि अब हमारे कोर्स एंड हो रहा है, अब हम कल जो उनसे है वो पिक्सल 5 और मैनी चैट की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो है हम उसके तरफ जाएंगे अपना रिपोर्ट की तरफ। एक हमारा सेशन होगा, तो मेरा काम है आप लोगों का माइंड सेट करना कि फ्यूचर में कैसे कैसे काम करने हैं, ठीक है। चलें, अब कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो कर लें, फिर चलते हैं। जी अहमद भाई, जिस तरह अभी मैंने एक फाइवर का ऑर्डर कंप्लीट किया था, उसके बाद ये जो दूसरा ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था, तो इस टाइप के नॉर्मली स्कैम्स ही होते हैं ना? वो जो सिक्योरिटी कह रहा था, हाँ, हाँ सिक्योरिटी हाँ बोल रहा हाँ था। हाँ हाँ। जो उसको बंदा फाइवर आपसे ने खुद बैन कर दिया। हाँ हाँ, वो आपने कहा यार, जो बंदा आपसे पैसे मांगे वो दो नंबर है, सीधी बात है। मतलब अगर फाइबर के ऊपर मांग रहा है, भाई आप किस चीज के लिए पैसे दोगे, पागल हो? सिक्योरिटी क्या होती है? एक तो काम करके दे रहे हो, ऊपर से। अच्छा, कॉस्ट क्या होता है? सिक्योरिटी। मैं बताता हूँ जिशान भाई, ये एक आप कह लें कि एक फॉर्मूला है कि जिस टाइम पे आपने पीपीसी रन किया या कोई भी कैंपेन रन किया, चाहे प्रॉक्सी मार्केटिंग किया, व्हाटएवर, मतलब आपने जेब से पैसा लगाया है और आपने चीज बेची है, तो डेफिनेटली फर्ज करें मुझे 3 रुपए फायदा हुआ है एक प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन मैंने उसकी मार्केटिंग करने में 1 रुपया लगाया था, तो मुझे प्रॉफिट जो है वो 2 रुपए हुआ है, वो 3 रुपए नहीं हुआ। बेचने पर तो 3 रुपए हुआ है, लेकिन उसकी मार्केटिंग में भी तो 1 रुपया लगा था ना। तो कॉस्ट इस रेशो को कहते हैं कि जितना पैसा आपका मार्केटिंग पे लगा और जितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया, उस फॉर्मूले से हम फिर एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, आप इसको सिंपल वर्ड्स में इसी तरह समझें, ठीक है। जितना आपने मार्केटिंग पे लगाया और जितना आपने कमाया, उसको मर्ज करके फिर एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर जी? ठीक है। ठीक ठाक है मान भाई, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक आउट ऑफ आपका एक क्वेश्चन पूछना है, रिलेटेड नहीं है इस पीपीसी से। अच्छा, अमेज़न पे जब हम रिव्यू देते हैं, ठीक है, बाद दफ़ा अमेज़न रिव्यू लाइव करके भी डिलीट कर देता है। यार लाइव करके डिलीट करता तो नहीं है, ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में होता है, वो भी बहुत कम बहुत कम। लाइक आप इस तरह नहीं। के, हुँ, लाइक लाइक आप इस केस को इस केस में डाल दें कि अगर आप फेसबुक पे कोई, आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाती है फर्ज करने को जी, ग्रुप जी। पोस्टिंग में कोई, तो वो फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप रिव्यू में जा सकते हो। अब फेसबुक ने इतना ऑथेंटिक आप अपने पीछे एल्गोरिदम चलाए हुए हैं, फिर क्यों वो आपको हुँ, रिव्यू हुँ। का ऑप्शन देता है कि उसको फिर भी लगता है कि एक बार और इसको रीचेक करने की इजाजत होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह दराज पे भी और अमेजोन पे भी होता है कि आपका बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि आपका रिव्यू लाइव हो जाए और उसके बाद वो फिर उसको डिलीट कर दे किसी भी अपनी पॉलिसीज की वजह से, ठीक है।
क्योंकि मेरे एक क्लाइंट था सर जी, हम्म, तो पीपीसी उसका सॉरी प्रॉक्सी मार्केटिंग का। उसने 2 हम्म, महीने मैंने उसको प्रोडक्ट बाय करके दी थी, तो क्या हुआ कि जी उसका लाइव हो गया, रिव्यू लाइव हो गया। उसने मुझे सेंड किया, मैंने वही मीन के जाके ना लिंक सेंड चेक किया, उसके नीचे उसका रिव्यू देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, हर चीज़ की। लेकिन 1-2 दिन के बाद वो फिर यानी कि जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ ना, तो उसके बाद वो डिलीट हो गया। हम्म। 2-3 यानी कि मेरे यानी कि प्रोडक्ट यार खराब हो इसकी गए। दो वजूहात हो सकती है ना। देखें, आपका रिव्यू डिलीट करने का ऑप्शन दो लोगों के पास है। एक अमेजोन के खुद के पास है, जो आप कह रहे हैं ना लाइव होके डिलीट हो गया, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस है, वो 1000 में से एक केस होगा, ठीक है। लेकिन कस्टमर के पास तो हमेशा रहती है ना, वो अपने रिव्यू डिलीट कर सकता है। इसी तरह जब बैड रिव्यूज होते हैं तो अब वो कस्टमर ने ना डिलीट कर दिया हो, वो तो अब उस पे उसकी नीयत पे डिपेंड करता है, अगर आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू किया। मैं नहीं, नहीं, आपको मैंने उससे पूछा था, उसने सर जी सारा कुछ मुझे बताया क्योंकि वो मेरे जानने वाला एक दोस्त ही है, तो यूके में था। तो मैंने उससे यानी कि सारा कुछ चेक किया, मैंने वो पीएम से भी पूछा, प्रॉक्सी मार्केटिंग वाले से। तो उसने मुझे बताया ना कि मैंने दिया था, उसने मुझे लिंक भी सेंड किया। ईमेल पे आ जाता है ना कि आपका रिव्यू लाइव हो गया है। हम्म, तो अमेज़न ने जब उसको रिव्यू दिया, उसने यानी कि कहा कि आपका रिव्यू लाइव हो चुका है। जब उसने मुझे वो भी यानी कि पिक सेंड किए, स्क्रीनशॉट लेके दिए। उसके बाद मैंने इसको बोला, मैंने कहा लिंक सेंड करो। लिंक भी उसने दिया, फिर भी उसके बाद भी डिलीट हो गया सर जी। तो मैं ये कह रहा हूँ एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन बहुत कम। दिया मैंने देखें, बार बार एक बात बताई है कि आप कम से कम 50 ग्रुप्स के अंदर इनरोल हो, 50 ग्रुप्स के अंदर अमेजोन के 50 ग्रुप्स के अंदर अपनी डिफरेंट पोस्ट लगाया करें, ठीक है। आप जो पोस्ट आई है, वीए की आई है, किसी और चीज की आई है, किसी की क्यूरी है, सबसे पहला कमेंट आपका होना चाहिए, जाकर उसके इशू को रिजॉल्व करें, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें। आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक एक चीज लिखी आ रही होती है, आपने कब कहाँ कैसे कमेंट किया है, कब कहाँ किसकी क्यूरी का क्या जवाब दिया है। जो भी अच्छे लोग हैं, आपको कांटेक्ट, जब आप उनसे कांटेक्ट करते हो ना, तो वो आपकी प्रोफाइल जरूर विजिट करते हैं। तो अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रांग रखें। और यार दिन की 4 पोस्ट तो मैं देखता हूँ इनेबलर्स पर, एक्सट्रीम पर, ड्रीम्स वालों के भी पेजेस पे, और अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के, भाई हमें वीए चाहिए, ठीक है। कोई प्राइवेट लेबल का मांग रहा होता है, कोई होलसेल का मांग रहा होता है, कोई उसके अलावा, मैं आपको उसके भी अलावा बात करता हूँ कि लोगों की क्यूरीज आई होती है, पहले तो वो क्यूरीज रिजॉल्व करना भी सीखे ना। मैं आपको फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ कि ये आप लोग अभी, अगर मैं आपको ये कह दूं ना, यार आप लोग एक्सपर्ट हैं, कोई दुनिया का इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि उसका सिखाया हुआ बंदा विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्सपर्ट है। आप लोग अभी एक्सपर्ट नहीं हो, अभी भी आप लोग बिगनर्स हो। आप लोग बिगनर्स हो, अभी भी आप क्या समझते हो कि आप पीपीसी के एक्सपर्ट हो गए हो, आप हंटिंग के एक्सपर्ट हो गए हो। मैं आपसे पूछता हूँ कितनी प्रोडक्ट्स आपकी अमेजोन के ऊपर लाइव, तो कहेंगे एक भी नहीं। तो कैसे आप एक्सपर्ट हो? तो एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपीरियंस गेन करना सीखें, लोगों के काम करें, उनको कहें यार कि मैं आपका काम करूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पे करें, वरना आप पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट लेना सीखिए। तो खुद सोचें, अगर आप 2 महीने बाद इतना जानती हैं, और अगर आप 1 साल काम करते हैं, तो 1 साल बाद तक आप अमेजोन के बारे में कितना जानती हैं, और वही ना कितने सर जी। क्लाइंट्स आपके पास होंगे। तो ये तो अपने स्टिक हो जाए ना अपनी फील्ड के साथ। मेरे पास बड़े यार, मैंने अगर 250 लोगों को ट्रेनिंग दी है, यकीन करो 10 बंदा भी ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहा है। 240 बंदा ऐसा था जो हर टाइम आकर मुझे कहते थे हम आग लगा देंगे, अभी आग लगाने वाले गायब हुए। सो जी, इसीलिए सर जो है जी। ना, पेशेंस चाहिए होता है। पेशेंस रखें, लोगों की क्यूरीज रिजॉल्व करना सीखें, और नई नई चीजें सीखें। और मैं फिर रिपीट कहता हूँ कि किसी कोशिश करें, किसी ऐसे बंदों के साथ हमेशा अटैच रहें जो काम कर रहे हैं, वो आपको कभी डिसहार्ट नहीं होने दें। यार कम से कम मैं आपको बात बताता हूँ, जब मैं नया हुआ था, मैं एक टीम थी लोकल वीएस की, वीएस ही कह लें, लड़के ही थे। यार मैं उनके साथ काम करता था, मैंने को 1 महीना काम किया, लेकिन वो काम क्या था, वो मुझे छोटी छोटी सी बात बता देते थे, यार फलां क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट हंट कर दो मेरे से। उस टाइम पे, ये अब बहुत पुरानी बात है, मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर था, बिल्कुल असाइनमेंट्स होती थी ये वो, तो टाइम भी नहीं दे पाता था। तो होता क्या था, लेकिन महीने में 1 महीना हमने काम किया ना, लेकिन उन्होंने ना 2-3 जगह गैदरिंग की अपनी अच्छी, खाना खाया हमने, ये रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट है, मुझे अभी तक याद है वो, सेवर फूड के सामने एक रेस्टोरेंट है, जहन से नाम निकल गया यार, पता नहीं ऐसे बनता है,
अच्छा बहरहाल बहुत बड़ा है। उधर हमने खाना खाया, गैदरिंग हुई, उस गैदरिंग से ना मुझे क्या हुआ कि मैं अमेज़न के साथ जुड़ा रहा। समझ आ रही है आपको? फर्ज करें अगर वो लोग मेरे साथ ना होते, शायद मैं भी महीने 2 महीने में डिसहार्ट होके छोड़ चुका होता। तो किसी ऐसी टीम सर के जी साथ यही होता है। हाँ जी। सर जी यही बात है सर जी, मैंने कोई तकरीबन 50 दफ़ा आपको कहा है सर जी चाय पी लें मेरे साथ सिर्फ। तो आपके पास रहमान टाइम मियां, बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे साथ बिल्कुल भी अटैच टाइम रहते नहीं हैं, है। टेंशन ना लें, हम चाय पिएंगे, असद भाई भी आते हैं, ये बासित भाई को भी बुलाएंगे, जो जो बंदे इधर तो होते हैं इकट्ठे खाना तो आपके पास खाएंगे। टाइम ही नहीं है, हमारा सर के पास टाइम नहीं, वो खुद बिज़नेसमैन है, तो क्या करें सर जी? नहीं यार, असल में अभी कुछ टाइम के लिए, महीना हो गया फंसा हूँ, इंशाल्लाह निकल जाऊंगा। हम लोग जो अल्लाह रावलपिंडी करीम के बंदे हैं इंशाल्लाह। उनके लिए तो मसला नहीं है, मसला बाहर के वही लोगों ना के लिए है। सर जी, देखिए अभी जो अभी पता क्या है सर जी, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक चल रहा है, तो हम्म, मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम यानी कि कम ही लगता है। हाँ लेकिन इंशाल्लाह सर जी मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे अ, आपके साथ हूँ, क्योंकि हम एक ही एरिया के भी हैं और नज़दीक-नज़दीक भी हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कर सकते हैं, हम दोनों भाई भी अपने कोई यार, प्रोडक्ट सर जी कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए आप खुद सोचें, जब आप किसी टीम के साथ जुड़ते हैं ना रहमान भाई, और सबके लिए मैं कह रहा हूँ, आप यकीन करें हुँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल खुद आएगा। आप कहेंगे यार अहमद भाई, सर जी मेरे पास हुँ, इतना बजट है, बस आप मेरे पीछे खड़े हों, एक दफा मैं लॉन्च करता हूँ, देखता हूँ क्या किधर तक जाती है। वो कब आता है कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप प्रैक्टिकली लोगों को काम करते देखते हो, उनके साथ बैठते हो, उनके साथ वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, आपको पता चलता है पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता है। ऐसे तो नहीं आ सकता। हाँ, वो टीम नहीं, को ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। अच्छा हाँ, सर तो जी, यही है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जैसे कह रहे हैं ना दूर प्रैक्टिकल वाले, एक सेकंड, सभा पूछ रही है कि दूर वाले क्या करें। तो आप ये तो एक्चुअली नेटवर्क ई कॉमर्स का मैं आपको बताता हूँ कि आप कराची की हैं और मेरी आधी टीम कराची बैठी हुई है, जो ई ग्रीन की टीम है, सारे टेक्निकल लड़के कराची के हैं। तो आप वो तो जुड़ सकते हैं। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि एक फिजिकल गैदरिंग के लिए जो करीब के लोग होते हैं उनके लिए कुछ एक स्टेप ज्यादा आसानी होती है। तो बाकी जुड़ तो आप सकते हैं ऑनलाइन, क्यों नहीं जुड़ सकते? सर बिल्कुल। जी सर जी देखिए ना, जैसे आप कह रहे हैं ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं वो करता था ना प्रॉक्सी मार्केटिंग का, हम्म, मुझे 4 से 5 महीने हो गए, मेरे पास सिर्फ़ 2-3 क्लाइंट है बस। ठीक है। बहुत उसके लिए खपना पड़ता है। तो हम्म, मुझे पहले ना उसका पता ही नहीं था कि ये क्या करना है, मुझे पता सारा था, मैंने इतने लेक्चर सुने, उतना इतना यानी कि उसको गेन किया, एक दोस्त था, उससे लेक्चर लिए, उससे सारा यानी कि समझा। लेकिन वो समझ नहीं आई जब मैंने एक फर्स्ट ऑर्डर क्रिएट किया ना, जब मैंने उससे फर्स्ट ऑर्डर लिया, मैंने उसको देखा कि कैसे वो वही प्रोडक्ट है, उसका वही स्टोर नेम है ये। तो ऐसे ही सर जी प्रैक्टिकल के बगैर तो कोई नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम आपकी टीम जो अगर कोई काम कर रही है, तो उसके साथ हमें बैठना पड़ेगा, या अगर आपके आपकी एजेंसी तो होगी ना सर जी? हाँ, यार डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बाहर के भी लोग हैं ना, ऑनलाइन उनके साथ अटैच रह सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये होता है कि हमें हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटी ये है कि हम ऑलरेडी ई एंड रेवोल्यूशन के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हम आपका कोई कोई ऐसा अदारा है, जब हम फ्री बैठे हों, मीन ऐसे के बाद दफ़ा होता है, देखिए, तो मैं आपको मैं बताता वहाँ हूँ, जाके चला जाऊँ। मैंने एक लॉन्च करनी है, लड़के की लॉन्च ये है, हमारा अपने ही बंदा है, ठीक है। मैं फर्ज कर लेता हूँ उसका एक लिमिटेड बजट है, वो बजट जिस टाइम पे अभी जी, वो जी। बताएगा, काम उसका चलेगा नवंबर में, मैं आप लोगों को चलो कहता हूँ यार एक प्रोडक्ट हंट करके दो उस क्राइटेरिया के ऊपर, जी, आप जी लोग सर जी। करें उसको, हंट करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह करके देंगे सर जी। पहुंचते हैं। ठीक है, चलें यार, आखिरी मिनट है, चलते हैं। बस ये जो वीडियो है ये आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है, ग्रुप के अंदर मैं भेजूंगा, वीडियो भेजूंगा, लिंक सर नहीं जी आएगा। अपने प्रोफ़ाइल का लिंक तो सेंड कर दें सर जी, गिग फेसबुक पे? बनानी है। नहीं, नहीं उसका दूसरा वो गिग बनानी है सर जी, वो उस पे अपवर्क पे। अच्छा, मैं प्रोफाइल, वो मैं देखता हूँ यार प्रोफाइल किस तरह सेंड होती है, मैं कर वो देने अच्छी की बनी है, मैंने काफ़ी सारी चेक की, लेकिन मुझे वो समझ नहीं, आपकी अच्छी बनी तो मैंने कहा वही करता हूँ। चले चले चले, ठीक है, मैं कर दूंगा। ओके, होती है बात, ओके सर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर जी। अल्लाह ओके, करीम इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।